यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ है और उसका क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे आता है सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता। तीसरा है मौलिक अधिकार, जो कि मैं ऑलरेडी इसकी क्लास ले चुका हूं, ठीक है। इसके अंदर चौथा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं सिद्धांत। चौथे के अंदर ए वाला पार्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, और इसमें 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 फोर्थ ए के अंदर जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट हो गए 4। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा भाग। 5 क्या बोलता है, संघ की जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका, उसके बारे में बताया गया है। और भाग नंबर 6 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। आगे चलते हैं 7वें पे। 7वां मैंने बताया था स्टेट इन बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड, जिसको मैंने बताया 7वां संशोधन करके 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया था। प्रथम अनुसूची के भाग बी में जो राज्य थे उनको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया। 8वां नंबर का है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। और 9वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंचायत, जो कि संविधान संशोधन कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ट्रिक बताई थी सरपंच, ठीक है। तो 9A के अंदर है म्युनिसिपलिटीज, जिसके अंदर नगरपालिका आती है। इसका 74वां संविधान संशोधन 1992, दोनों संविधान संशोधन ध्यान रखना 1992 के अंदर हुआ था। एक 73वां था, एक 74वां संविधान संशोधन था। 9A के बाद 9D सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। भाग 10 क्या बोलता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का क्षेत्र, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। भाग 11 क्या बताता है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं भाग 12 क्या बोलता है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शोर्स, मतलब वित्त, संपत्ति, अनुबंध और जो मुकदमे हैं वो कौन से भाग में आएंगे, भाग नंबर 12 के अंदर आएंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं भाग 13, जिसमें आपके ट्रेड हुए, कॉमर्स हुए एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, मतलब भारत के क्षेत्र के भीतर जो भी व्यापार होता है, वाणिज्य होता है, समागम होता है, उसके बारे में भाग 13 में बताया गया है। भाग 14 क्या बोलता है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर मैंने बताया कौन सी सूची आती है, 3 सूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, संघ सूची में कौन कौन से हिस्सा आता है, राज्य सूची में कौन कौन से हिस्से आते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी सेवाएं कार्यरत है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद 1 से लेकर 14 तक हो गए। अब नेक्स्ट अपना ट्रिक क्या था, नखरा 50। एक ध्यान रखना 14 के अंदर ए वाले पार्ट में ट्रिब्यूनल्स पे आते हैं, जिसके अंदर न्यायाधिकरण 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। 15वां क्या था, इलेक्शन, निर्वाचन, मतलब नखरा 50, निर्वाचन इंपोर्टेंट है। 15वां भाग 16 क्या बोलता है, कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जैसे एससी एसटी। नेक्स्ट चलते हैं 17, ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसके अंदर राजभाषा का जिक्र किया गया है। ये हो गया भाग 17, ठीक है। आपातकाल के जो टॉपिक आएगा हम देखेंगे आपातकाल के टाइम, बस इतना याद रखना है। भाग 18 बताता है आपातकालीन प्रावधान। 19 क्या बोलता है, मिसलेनियस प्रकरण, जिसके अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष प्रोटोकॉल प्राप्त है, ठीक है। 19 के बाद 20 देखते हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपोर्टेंट है। संविधान में संशोधन करने के लिए कौन से भाग का यूज में लिया जाता है, भाग नंबर 20। भाग 20 बताता है संविधान में संशोधन, ठीक है। 21 क्या बोलता है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, मतलब टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, ये आ जाएगा आपका भाग 21 में, ठीक है। लास्ट वाला है भाग